हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके परिवार नमस्ते ज्ञानोदय पर। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के हिंदी के टॉप 20 क्वेश्चन, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पैसेज के थ्रू आते हैं, कुछ विलोम आते हैं, कुछ पर्यायवाची आती है, संज्ञा आती है और विशेषण आते हैं, क्रिया आती है, शुद्ध शब्द आते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट में बोला गया है साहस की रोमांचक ऐसी जिंदगी है। सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात का चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं और दुनिया को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। आक्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते हैं और ना वो पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल को मध्यम बनाते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है साहस की जिंदगी कैसी होती है। तो इसमें हमारा पैराग्राफ दिया है, उसी से हमको आंसर छांटना है। इसमें बोला साहस की जिंदगी रोमांचक होती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कैसे आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं। हमने यहां देखा जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा किसमें है, जनमत की उपेक्षा करने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, साधारण जीव का काम क्या है। इसमें देखिए साधारण जीव का काम क्रांति करने वालों को उद्देश्य साथ ना ही वो अड़ोस पड़ोस को देखकर जीवन काम है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम नहीं। जो क्रांतिकारी लोग होते हैं वो अड़ोस पड़ोस की चाल देखकर अपनी मध्यम नहीं बदलते, यानी कि वो अपना लक्ष्य नहीं बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मध्यम का पर्यायवाची नहीं है। मध्यम मतलब मंद, हल्का, मध्यम मतलब धीमी। तो ऑप्शन नंबर ए शीघ्रता, क्योंकि शीघ्रता जल्दी होता है। अगला क्वेश्चन, साहसी शब्द क्या है। साहसी शब्द विशेषण, जैसे कि आप किसी के लिए सहायता किए तो सहायता एक विशेषण है। आप विशेष कार्य किए, क्रिया विशेषण, आप कार्य किए, क्या किए, साहसी काम किए, तो विशेषण वो बताता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ए बी, उसने क्या बोला है, अनुच्छेद 4, चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान राज्य का एक जिला है। यह मुस्लिम आक्रमणकारियों से युद्ध करने वाले मेवाड़ राज्य के राजाओं की राजधानी अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। बाद में राजपूतों ने 1308 में चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया। अकबर के शासनकाल में राजपूतों ने वीरतापूर्वक मुकाबला किया। महाराणा प्रताप जैसे वीर और साहसी राजा ने जंगलों में भटकना तो स्वीकार कर लिया, किंतु अकबर को अधीनता स्वीकार नहीं की। अनेक राजपूत रानियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आग में जलकर जौहर कर लिया। चित्तौड़ में निर्मित विजय स्तंभ कीर्ति और स्तंभ किला राजपूतों की वीर की गाथा सुनाता है। तो पैराग्राफ का मतलब है जो हमारे क्रांतिकारियों के बारे में बोला गया है, महाराजा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बोला गया, यानी राजपूतों के बारे में बोला है। उनकी रानियां मुगलों के अकबर लोगों के हाथ ना लगे इसलिए वो अपना आग जला लेती है, यानी जौहर कर लेती थी। तो आइए क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है चित्तौड़ राज्य कहाँ स्थित है।
तो हमको पैसेज से ढूंढ के हमें आंसर दें। चित्तौड़ वर्तमान राजस्थान एक जिला है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, यानी कि राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन बोला है राजपूतों ने अकबर से किस तरह मुकाबला किया? वीरता पूर्वक मुकाबला किया, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, राजपूतों ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, तो इसी से हमें ढूंढना है कि राजपूतों ने चित्तौड़ पर पुनः अधिकार कर लिया, ये ऑप्शन नंबर बी सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सुनाते हैं क्रिया का काल क्या है? यानी कि मैं बोलूं कि मैं बोल रहा हूं तो यह वर्तमान काल है, सुना चुका हूं पूर्व भूतकाल, सुनाने वाला हूं भविष्य काल, सुना रहा हूं वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, स्वीकार करने का पर्यायवाची नहीं, स्वीकार करना होता है मानना, मतलब मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लिया यानी कि मानना जैसे होता है, तो ऑप्शन आज ये देखते हैं ऑप्शन के माध्यम। पुकारना ये तो होगा ही नहीं, मानना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। विरोध तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि स्वीकार करना का पर्यायवाची, यानी कि पर्यायवाची का मतलब है कि एक शब्द के समान अर्थ, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला पैराग्राफ, संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु समय है, क्योंकि दुनिया की अधिकांश वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय एक क्षण भी बढ़ा न पाना व्यक्ति के लिए के बस में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आप टाइम को नहीं ला सकते, आप पैसा कमा लेंगे, रुतबा कमा लेंगे, हर चीज कमा लेंगे, यानी आप टाइम को वापस नहीं ला सकते। आज जो मैं पढ़ा रहा हूं अभी 7:49 है, अभी आज की डेट मैं कल सोचूं कि कल ले आऊं तो कल नहीं आ सकता, यानी कि बीता हुआ समय आप लाना बहुत मुश्किल है। इसलिए सभी बच्चों से मेरा अनुरोध है, अच्छे से तैयारी करें, जीएनबी में एडमिशन ले, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है, वहां का वातावरण फ्री क्वालिटी एजुकेशन है, यानी कि 1 रुपया नहीं लगना 6 से 8 तक, 9 के बाद हर महीने 600 रुपए आपको लगना है, तो इतनी बड़ी फीस नहीं है। मेरी सभी अभिभावकों से निवेदन है कि अपने बच्चों का फॉर्म जेएनबी में भरवाएं। अगस्त सितंबर के माह में इसका नोटिफिकेशन आता है, दिसंबर और जनवरी के माह में इसका पेपर होता है, और मार्च अप्रैल तक इसका परिणाम आ जाता है। यानी कि इसमें आईएएस, एनडीए, जेई, नीट ऐसे मतलब एग्जाम की तैयारी करवा जाती है कि बेसिक से लड़के को ऐसा ही मजबूत बनाया जाता है उसके यूपीएससी के लिए लेवल तक। तो हम क्वेश्चन को देखते हैं, तो क्वेश्चन बोला है कि विद्यार्थी जीवन के बारे में क्या सही नहीं है, तो आइए ऑप्शन से चेक करते, विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करना है, तो क्या यह सही नहीं है जीवन में? विद्यार्थी के जीवन में क्या यह सही नहीं है? विद्यार्थी जीवन का उद्देश्य शिक्षा ही प्राप्त करना है, और कोई उद्देश्य है क्या आपका कि शिक्षा नहीं प्राप्त करेंगे, दिन भर खेलेंगे, 24 घंटे खेलें? तो ये करेक्ट है। उसने क्या बोला, क्या सही नहीं है? विद्यार्थी जीवन के लिए समय का सदुपयोग करना जरूरी नहीं है। उसने क्या बोला, समय का सदुपयोग करना जरूरी नहीं, समय का सदुपयोग करना जरूरी है। आप जो समय है उसका सदुपयोग कीजिए, आज जो समय उसमें पढ़िए, लिखिए, खेलिए, उसका सदुपयोग नहीं करना। ये नहीं कि अब टाइम चल रहा, सो रहे भैया नहीं पढ़ेंगे, आप सदुपयोग कीजिए, हर मिनट हर सेकंड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आप यही बात में सोचेंगे कि यार कल पढ़ लिया होता तो आज एग्जाम था तो अच्छे मार्क्स आ जाते। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन, समय के बीत जाने पर व्यक्ति के आसपास पछतावे के अलावा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, के अलावा कुछ नहीं होता। अब इसमें हमारा दिया है समय के भीतर व्यक्ति पछतावे के कुछ अतिरिक्त नहीं होता, समय और अधिक महत्व होता है। मौज मस्ती आलस में खो देते हैं,
क्योंकि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं, जीवन में उन्नति नहीं कर पाते। यानी कि आप समय का सदुपयोग सही से नहीं कर पाए तो आपका कैरियर ये समझ लीजिए बर्बाद है। और जो जो समय का सदुपयोग कर लिया उसका लाइफ तो सेट है, यानी कि वो तो अच्छा पैसा कमा रहा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समय के उपयोग से ही शिक्षा प्राप्त की जाती है, दुरुपयोग से शिक्षा नहीं प्राप्त की जाती। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। कोई बोलेगा कि समय के दुरुपयोग से हम अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, यानी कि शिक्षा लेते समय हम खेल रहे हैं, जब शिक्षा लेनी है तो खेल रहे हैं। तो समय का उपयोग कीजिए, आपके लिए 1 मिनट 1 सेकंड हर क्षण इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सदुपयोग का यहां विलोम क्या है? विलोम होता है जैसे उल्टा का सीधा और बुरा का अच्छा, गंदा का साफ, ये इसे विलोम कहते हैं। यानी आप जैसे बोले कि ये गंदा कमरा है तो उसका विलोम मैं पूछूंगा गंदा का बताओ तो आप साफ बोलेंगे, यानी कि उसका उल्टा। तो सदुपयोग का होता है दुरुपयोग। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद में प्रयुक्त वंचित का अर्थ क्या है? वंचित का अर्थ होता है आप किसी चीज से वंचित रह गए, आप इस क्लास से वंचित रह गए, आप जेएनबी में एडमिशन पाने से वंचित रह गए, यानी कि आप रहित रह गए, आप छूट गए, आप भर नहीं पाए फॉर्म, आपने बहुत खिलवाड़ किया, जब फॉर्म की डेट थी तब आप खेल रहे थे। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट डी, यानी कि छूट गया, तो वंचित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पैराग्राफ में बोला गया है मेरा देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया है। पहले इसे आर्यावर्त कहा जाता था। इस पावन देश रामकृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया, यानी इस भारत में आपका जन्म हुआ। बहुत सौभाग्यशाली है कि यहाँ महावीर क्रांतिकारियों के देश में हुआ है। भारत एक ऐसा देश है कि हर चीज है यहाँ संपूर्ण। इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया है। चंद्रशेखर आजाद, हर चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि हर वो क्रांतिकारी है इस देश में जन्म लिया है। इन गोरों से हमें आजादी दिलवाई है। तो भारत एक ऐसा देश है संपूर्ण है हर चीज से। संस्कृति भारत की बहुत अच्छी है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन हमारा क्या बोला, भारत का नाम किस नाम से पड़ा? तो यानी कि जो महाराज और दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र, जो उनका पुत्र हुआ उनके भरत का, उनके बेटे का नाम था भरत, तो उसी के नाम से भारत का नाम भारत पड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। पहले इस देश को क्या कहा जाता था? इंडिया कहा जाता था, भारत कहा जाता था और हिंदुस्तान कहा जाता था कि आर्यावर्त कहा जाता था। तो पहले इस देश को आर्यावर्त कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आप देखते होंगे आर्यावर्त, पहले आर्यावर्त बैंक इंडियन बैंक तो उसका पहले नाम था, अब चेंज होके हो गया आर्यावर्त बैंक। अगला क्वेश्चन, इस देश में अशोक और महाराणा प्रताप जैसे प्रतापी सम्राट हुए हैं। क्वेश्चन में दिया होगा अशोक महाराणा प्रताप जैसे सम्राट, ये हमारा करेक्ट आंसर। पावन का अर्थ है पवित्र, पावन का अर्थ है पवित्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता का विपरार्थक, यानी कि विपरार्थक का मतलब होता है कि मैं कुछ चीज बोलूं आप उल्टा बोले, यानी मैं बोलूं विजय तो आप बोले पराजय, मैं बोलूं पढ़ाई करो आप कहोगे नहीं पढ़ाई करना, यानी कि विपरार्थक, उसका उल्टा। तो स्वतंत्रता का बोला है
परतंत्रता। अगला क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो आपको कैसी लगी हिंदी की क्लास? ऐसे ही क्वेश्चन रहेंगे पर्यायवाची, आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़िएगा, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि आंख, नाक, कान, आग, कमल, इंद्र, कुछ ऐसी जो लेटेस्ट है, मतलब ट्रेंडिंग में पर्यायवाची चल रही हूं। तो आपको हिंदी की क्लास कैसी लगी? अगली क्लास नेक्स्ट वीडियो में। बाकी के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्ते ज्ञानोदय यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।